नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, यूओबीओ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने एक सर्कुलर रिलीज किया रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ पीएलआई के ऊपर। इनफैक्ट एक दिन पहले यानी कि कल जब डीएफएस की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस, ये डायरेक्टिव्स बैंकों को इशू किया गया कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो पीएलआई है उसका पेमेंट 31 मार्च 25 तक करें। अब ये बात यूओबीयू को तो नागवार गुजरी और यूओबीयू ने सर्कुलर रिलीज किया और यूओबीयू ने हवाला दिया कि ये पीएलआई 11 बाइपार्टाइट के समय इसका डिसीजन हुआ था और लास्ट ईयर फाइनेंशियल 24-25 के समय डीएफएस ने एक सर्कुलर पीएलआई के बारे में जारी किया जिसमें उसने लिखा था कि स्केल 4 एंड एबव के ऑफिसर्स के लिए उन्होंने पीएलआई मैट्रिक्स को चेंज कर दिया। ये बात यूओबीयू ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये बाइपार्टाइट लेवल का सेटलमेंट है जिसमें सारे ऑफिसर्स और सारे अवार्ड स्टाफ के लिए एक साथ जो स्कीम बनी थी उसी मैट्रिक्स से चलना होगा। और इन द मीन टाइम जब 5 डे बैंकिंग के लिए प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो उसमें मार्च 25 में जब लेबर सीएलसी को ये नोटिस दिया गया कि स्ट्राइक जाने के लिए, उसमें 5 डे बैंकिंग के साथ पीएलआई एक अहम इशूज था। उसके बाद पीएलआई के उसके बाद कई बार मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कुछ भी सार्थक निकल के नहीं आया। केवल दोनों पक्ष ये बात करते रहे लबड़ सबड़ की हम क्या बोलता है डिसाइड कर लेंगे, आगे आ जाएगा, सब लोग एक एमिकेबल सेटलमेंट होगा, फिर हम इसको बात करेंगे। चलता रहा और अल्टीमेटली न 5 डे बैंकिंग के लिए सरकार मानी न पीएलआई के लिए। अतः हार उनके मजबूर होकर यूओबीयू ने 27 जनवरी को स्ट्राइक खोल दिया और वो भी इसलिए कि 3 दिन से 4 दिन लगातार स्ट्राइक होगा तो सरकार हिल जाएगी। सरकार नहीं हिली लेकिन यूओबीयू हिल गई, स्ट्राइक हुआ। फिर 12 फरवरी को स्ट्राइक हुआ। सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देखने को मिला। हाँ, यूओबीयू की चूलें जरूर हिल गई कि मेरे पास और क्या ब्रह्मास्त्र है। खैर छोड़िए इन बातों को। पुनः जब ये बात समझ में आई कि बैंकों को ये डायरेक्टिव्स दिए गए कि पीएलआई का पेमेंट कर दिया जाए, तब यूओबीयू सोते हुए जग गई और यूओबीयू का कहना है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है और हम इसको होने नहीं देंगे, अनएक्सेप्टेबल है। 2 पेज का सर्कुलर इसी बारे में लिखा है, जो भी स्टोरी है। अब बात नहीं समझ में आती है कि इन्होंने हवाला देते हैं कि सीएलसी में मैटर पेंडिंग है, इसलिए मैटर सब जुडिस है और इस पर कोई एक पक्ष डिसीजन नहीं ले सकता। एकदम बात सही है। यानी कि आगे क्या होता है ये तो यूओबीयू को नहीं पता है, क्योंकि अगर बैंकों ने, जैसा कि मैसेज है कि कुछ बैंकों ने इसका पेमेंट कर दिया, स्केल 3 तक के ऑफिसर्स का पेमेंट हो गया। स्केल 4 एंड अबव के ऑफिसर्स के लिए क्या डीएफएस द्वारा जारी किए मैट्रिक्स से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से पेमेंट होता है, ये नहीं होता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कुछ बातें यहाँ योग्य करने वाली बातें हैं, जब मार्क करने वाली बातें हैं कि जब पेंशन अपडेशन की बात आती थी तो यही यूओबीयू के लोग कहते थे मैटर इज सब जुडिस। आईबीए के साथ कदम में कदम मिला के चलने वाले व्यक्ति यही लोग हैं। आज जब करारा तमाचा एक टाइट स्लैब पड़ा हुआ है, तब इनका दिमाग भन्ना गया है। इनको ये नहीं समझ में आता कि 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद जितने भी रेजिडुअल इशूज थे वो 6 महीने में अमेकेबल सेटलमेंट करने जा रहे थे। अब कितने समय बीत गए और उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि ये यूनियन कमज़ोर है, इस यूनियन में कोई दम नहीं है, ये यूनियन बिकाऊ है, ये यूनियन लेवी पे चलने वाली है, ये यूनियन मेंबर्स का पैसा खाती है। इसलिए गवर्नमेंट निश्चिंत है और जानती है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। 5 डे बैंकिंग नॉन इम्प्लीमेंटेशन, पीएलआई
जैसा सरकार चाहती है वैसा करने जा रही है। फिर क्योंकि इन्होंने बैंक पेंशनर्स को, बैंक रिटायरीज को हर कदम पे धोखा दिया है, क्योंकि सारे मैटर सब जुडिस हैं, तो फिर ठीक है, सब जुडिस हैं तो डीएफएस ने अपना डिसीजन ले लिया, आप सब जुडिस लेके बैठे रहिए। क्योंकि जब भी बात बैंक पेंशनर्स की आती है तो ये लोग कहते हैं मैटर इज सब जुडिस, कोर्ट में पेंडिंग है। तो आज सब जुडिस है तो फिर क्यों चिल्ला रहे हैं? गवर्नमेंट को जो करना है वो कर रही है। कुल मिला के हमारे बैंक साथियों को ये समझना होगा कि आप एक कमज़ोर लीडरशिप के साथ हैं और इस लीडरशिप में कोई दमखम नहीं है, ना कलेक्टिव बार्गेनिंग है, ना कन्विंसिंग पावर है, केवल एक शब्द लबों में दलाली करना है। आईबीए के बगल में बैठ के मूंछ उठी करने वाले लोग हैं और जब आईबीए ने झटका दे दिया तो ये लोग चिल्ला रहे हैं। देखिए, हमारे ख्याल से जब सारे बैंक पेमेंट कर चुकेंगे, स्केल 4 से एंड एबव के बारे में भी मैट्रिक्स लागू हो ही जाएगी। फिर देखिए यूनियन क्या करती है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।